सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महल। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं जयपुर ज़िले के 3 प्रमुख महलों के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करेंगे जयपुर ज़िले के प्रमुख अन्य महलों के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट महल आता है, उसका नाम है सिटी पैलेस, जिसे हम चंद्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। सिटी पैलेस या चंद्र महल, जिसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। अगर आपसे पूछे किसके दिशा निर्देश में या किसकी देख रेख में, तो आपको ध्यान रखना है दिशा निर्देश या देख रेख। तो वो आते हैं कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य की देख रेख में सिटी पैलेस चंद्र महल का निर्माण करवाते हैं कौन? सवाई जय सिंह। एक खास बात आपको ध्यान रखना है, ये जो चंद्र महल है या सिटी पैलेस है, इसकी बिछावट पर बारीक काम विश्व प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना, बिछावट पर बारीक काम विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यह जो सिटी पैलेस चंद्र महल है ये कितने मंजिला? तो आपको ध्यान रखना है 7 मंजिला महल है। कितने मंजिला? 7 मंजिला महल है, जिसकी मंजिल के नाम आपको ध्यान रखना है चंद्र महल है, सुख निवास है, रंग मंदिर है, शोभा निवास है, छवि निवास है, श्री निवास है और मुकुट मंदिर। ये इसके क्या है? 7 मंजिल है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा रहेगा? उदयपोल। मुख्य प्रवेश द्वार उदयपोल है, जिसका निर्माण अगर आपसे पूछे, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। उदयपोल जो सिटी पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है। यह प्रश्न पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र किस महल में है? तो आपको ध्यान रखना है सिटी पैलेस चंद्र महल में है, और इन पात्रों का जो कारीगर था वो कौन था? श्री गोविंद नारायण। ये जो विश्व के 2 पात्र हैं, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो 2 पात्र है चांदी के, इनका वजन अगर हम बात करें तो इनका वजन रहता है 345 किलोग्राम। वजन कितना है? एक का कितना है? 345 किलोग्राम, और दूसरे का भी कितना है? 345 किलोग्राम। तो ये इसका कुल क्या है? वजन है, और ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र हैं। अगर ब्राव क्षमता की अगर हम बात करें तो 900 गैलन। एक की कितनी है ब्राव क्षमता? तो 900 गैलन इनकी क्या रहती है? ब्राव क्षमता। कुल मिलाकर दोनों की ब्राव क्षमता हम बात करें तो 1800 गैलन है, एक की कितनी रहेगी? 900 गैलन। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? सिटी पैलेस या चंद्र महल में है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो विश्व के 2 बड़े चांदी के पात्र हैं। इनको 1902 में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने गंगाजल भरकर ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए उस समय इंग्लैंड ले गए।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र हैं, इनको इंग्लैंड कौन लेकर गए? तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधो सिंह द्वितीय गंगा जल से भरकर इंग्लैंड लेकर गए थे जब ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें शीश महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार। शीश महल है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है मिर्जा राजा जय सिंह। किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने शीश महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये शीश महल है कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है आमेर में है। कहाँ पर है? तो आमेर में। ये जो शीश महल है इसकी दीवारों व छतों पर जामिया कांच के उत्तल टुकड़ों से की गई सजावट प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दर्पण धाम। शीश महल को दर्पण धाम नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है महाकवि बिहारी। किसने दिया था? कवि बिहारी ने इस महल को क्या कहा था? कवि बिहारी ने इस महल को क्या कहा था? पूछे तो ध्यान रखना दर्पण धाम। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? तो आपको ध्यान रखना है शीश महल को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कवि बिहारी है, ये किसके दरबारी कवि थे? क्या बात करें? दरबारी कवि। दरबारी कवि अगर आपसे पूछे कवि बिहारी किसके थे तो आपको ध्यान रखना मिर्जा राजा जय सिंह के थे। किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे कौन? कवि बिहारी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास महल आता कौन सा? जल महल। यह भी बहुत ही अच्छा महल है, जल महल। इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। कहाँ पर करवाया? तो आपको ध्यान रखना है मानसागर झील में। कहाँ पर करवाया? तो आपको ध्यान रखना है मानसागर झील में। मानसागर झील में। इसी के साथ में ध्यान रखना ये जो सवाई जय सिंह है इन्होंने क्या किया? जयपुर में जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर तालाब बनवाया था। तो सवाई जय सिंह इन्होंने ये मानसागर झील और तालाब है ये एक निर्माण करवाया था जलापूर्ति हेतु जयपुर में। और किसके जल को रोककर? तो आपको ध्यान रखना है गर्भावती नदी। गर्भावती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। अब ये जो जल महल है यहाँ पर सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अश्वमेध यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है 1740-42 में। 1740-42 में अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जय सिंह ने। और यह सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इस यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था की गई थी। वो किस महल में की गई थी? तो जल महल में की गई थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो जल महल है इसकी अगर आकृति आपसे पूछे, इसकी क्या पूछे आपसे? आकृति। तो आकृति है इसकी आयताकार। आकृति कैसी है? वर्ताकार। इसकी आकृति कैसी है? तो आपको ध्यान रखना है वर्गाकार। वर्गाकार आकृति है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल इसका निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह रामनिवास बाग के पास में है और जयपुर में है। सवाई राम सिंह द्वितीय, यहाँ पे ध्यान रखना मिस्टेक है, द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसकी नींव। नींव किसने लगाई थी? तो प्रिंस अल्बर्ट ने लगाई थी, इसलिए इसका नाम ही क्या है?
प्रिंस अल्बर्ट हॉल, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने, जो वेल्स इंग्लैंड के क्या थे, महाराजा थे, और इन्होंने नींव रखी थी लगभग 1876 में। 1876 में अल्बर्ट हॉल है, इसका जो वास्तुकार है वो स्वीटन जैकब है। वास्तुकार कौन है? स्वीटन जैकब है। यहाँ पर जो महल का जो मुख्य कारीगर है वो आता है जयपुर का चंद्र व तारा। दो भाई हैं, चंद्र व तारा, ये दो प्रमुख कारीगर हैं जिन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना, मुख्य कारीगर। नेक्स्ट ध्यान रखना उद्घाटन। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर अल्बर्ट ब्रैडफोर्ड ने यहाँ पर इस महल का क्या किया? उद्घाटन किया था। और उद्घाटन कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1887 में। कब किया था? 1887 में इस महल का क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। और इस महल में खास बात क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ईरान का बहुमूल्य व प्रसिद्ध गलीचा भी है। अगर आपसे पूछे ईरान का बहुमूल्य व प्रसिद्ध गलीचा राजस्थान के किस महल में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है अल्बर्ट हॉल में। और राजस्थान में ये जो गलीचे है ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। और बीकानेर के वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे प्रसिद्ध है। बीकानेर के आपको ध्यान रखना है वियना फारसी डिजाइन के गलीचे प्रसिद्ध है, के गलीचे प्रसिद्ध है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर के प्रसिद्ध है, इसके अलावा बीकानेर के प्रसिद्ध है। और वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? केवल और केवल बीकानेर के प्रसिद्ध है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जयपुर के अन्य प्रमुख महल, तो यहाँ पर एक देखने को मिलता है सामोद का महल। सामोद महल है, इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह लगभग चौमू के आसपास क्षेत्र में है। एक आता तख्ते शाही महल। तख्ते शाही महल है, इसका निर्माण स्वामी माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और एक आता चमेली महल, एक आता रामबाग महल, एक आता पंचमहल। ये पंचमहल है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पंचमहल, ये जो पंचमहल है इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है पंचमहल का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने पंचमहलों का निर्माण करवाया था। और निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर करवाया था? बेराठ में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? बेराठ में। और निर्माण क्यों करवाया? तो आपको ध्यान रखना है अकबर के विश्राम के लिए। मुगल शासक आते हैं, अकबर के विश्राम के लिए इन महलों का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक आता है कदली महल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महल है? कदली महल। कदली महल है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? तो ये आमेर में है। ये कहाँ पर है? तो आमेर में है। और इसका जो निर्माण है वो माना जाता है लगभग राजदेव ने करवाया। राजदेव या रामदेव ने करवाया था लगभग 1237 ईस्वी में। 1237 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जयपुर के जो कछवा शासक है उनका राज तिलक होता था। यहाँ पे ध्यान रखना कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था। राज तिलक होता था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।